ओके, सो बेसिकली बात ये है कि हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट। या अब इसमें आपके पास इस कंसोल में आपके पास दो चीज़ें हैं। यहाँ पे आपकी फाइल्स या फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। जिस फाइल पे क्लिक किया हुआ है उस फाइल के आपको कंटेंट नज़र आ रहा है, तो आप इसको रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में भी देख सकते हैं और सोर्स फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। अच्छा, ये आपको कंटेंट नज़र आ रहा है और ये उसका कंपाइल्ड वर्जन है। ठीक है, कंपाइल्ड वर्जन में आप इसे लॉग आउटपुट भी देख सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स फर्स्ट। सो सबसे पहले हम जो डॉक्यूमेंट की क्लास वो डिफाइन करते हैं। डॉक्यूमेंट क्लास यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है तो ये आर्टिकल के तौर पे इसे ट्रीट करेगा। अगर बुक दिया हुआ है तो बुक के तौर पे ट्रीट करेगा। कॉन्फ्रेंस की भी अलग से क्लासेस होती हैं। फिर उसके बाद कोई लाइब्रेरीज आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो यहाँ पे तो नहीं इसने दिया हुआ है क्योंकि दिस इज सिंपल। और उसके बाद बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट, जस्ट लाइक ठीक है एनी अदर मार्कअप लैंग्वेज, जहाँ पे बिगिन और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान अपना कंटेंट जो भी आप देंगे वो उसका मेन टेक्स्ट के तौर पे होगा शो। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे सो दैट वी कैन जूम इट। अब आप ये देखें तो बेसिकली यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास हमारी आर्टिकल है। इनपुट इसको अभी इग्नोर करें। ठीक है, टाइटल टीचिंग मैंने वो क्योंकि उसका टाइटल रखा हुआ है क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट अपने प्रोजेक्ट का, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आके, लेकिन आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा नाम है, डेट है, यहाँ से बिगिन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मेक टाइटल में जहाँ पे मेक टाइटल से हम कमांड देते हैं और यहाँ पे आप ऊपर आपने जो भी टाइटल और ऑथर किया हुआ है वो उसका टाइटल बना देता है। उसके बाद उसका सेक्शन बनाया हुआ है और एंड डॉक्यूमेंट है। तो अभी तक तो इसमें यही है। तो लेट्स सी। ठीक है, इसको जब आपने कंपाइल किया तो आप ये देखते हैं आपके पास ये एक क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। लेट्स सी, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ। तो इसको अब मैं कंपाइल करता हूँ। तो आप देखें ये मेरा कंपाइल होके यहाँ पे एंड आ गया। मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग को मैक्सिमम व्यू आ जाए। तो ये हमारे पास कंपाइल्ड व्यू आ गया इसका। और फॉर एग्जांपल मैं टाइटल में कोई भी चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल और आर्टिकल की बजाय लेट्स से मैं आर्टिकल की बजाय करना चाहता हूँ बुक। लेट्स सी व्हाट चेंज इज देयर। तो आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटली सिर्फ डॉक्यूमेंट क्लास चेंज करने की वजह से पीडीएफ का जो लेआउट ही टोटल चेंज हो गया। अगर आपको मैक्सिमम करके दिखा सकूं तो बुक जब मैंने की तो उसमें बुक का टाइटल चूंकि अलग से होता है, सेपरेट पेज फॉर बुक टाइटल एंड इट्स ऑथर और डेट वट एवर, एंड द कंटेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। सो आप देख सकते हैं देयर इज एन इंस्टेंट चेंज इन द लेआउट। ठीक है, बुक में और आर्टिकल में क्या फर्क है। सो इसी तरह मैं इसमें फर्दर फॉर एग्जांपल इसको हम बाद में हम आस्ते से देखते हैं कि बेसिकली सेक्शन और सब सेक्शंस कोई भी सेक्शन हो सकता है। ठीक है, मैं सब सेक्शन की यहाँ पे कमांड है उसको देता हूँ और इसमें कोई भी मसलन कहता हूँ, मसलन मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ। दिस इज माई दिस प्रोवाइड्स द हिस्ट्री ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ।
सो इट विल बी कंपाइल्ड, और कंपाइल होके लिखें आपके पास ऑटोमेटिकली सारी नंबरिंग आ गई। आपने कुछ नंबरिंग नहीं करनी, कोई एक्स्ट्रा लेयर आपने क्रिएट नहीं करनी, और ऑटोमेटिकली लेटर हम देखेंगे कि इसमें टेबल ऑफ कंटेंट भी बनाना बहुत आसान है। जस्ट एक दो कमांड से आपने जो भी टेक्स्ट क्रिएट किया है उसका ऑटोमेटिकली कंटेंट जो है क्रिएट हो जाता है। सो इसको मैं दोबारा आर्टिकल लिख देता हूँ जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर। तो एज यू कैन सी कि हमने ये बहुत सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट बनाया है, और उसमें जस्ट हमने एक बेसिक स्टफ किया है कि आपने अपना टेक्स्ट कुछ क्रिएट किया है। इसमें सेक्शन, सब सेक्शन और सब सेक्शन भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल so let's compile it again। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये नंबरिंग होती जा रही है। ठीक है, इस तरह ही मैं जैसे ही उसमें एक सेक्शन ऐड करूंगा, तो सेक्शन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्रोसीजर, तो ये एज्यूम कर लेगा कि वहां पे सेक्शन जो है वहां से नेक्स्ट सेक्शन देखें स्टार्ट हो गया। सो दिस इज दी पावर ऑफ लेटेक। सो बेसिकली ये एक बेसिक स्टफ है। आप बेसिक जो है वो चीज़ें इसमें अभी हम बेसिक लेके चल रहे हैं, लेकिन आगे हम सब कुछ करके देखेंगे। ठीक है, सो इसमें जो समझने वाली बात है कि डॉट टेक्स्ट के नाम से आपकी एक्सटेंशन की से फाइल बनती है, जिसमें आप अपनी ये सारी कमांड्स लिखते हैं और अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। और जो आप बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के दरमियान जो भी आप एग्जीक्यूट करते हैं वो शो होता है। फॉर एग्जांपल इसकी सिंपल सी मिसाल यहाँ पे मेक टाइटल की यहाँ पे कमांड है। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया है। ठीक है, ये डिवीजन के साइन से। ठीक है, तो आप देखें ये कमेंट हो गया है, और नाउ लेट्स कंपाइल इट। तो आप देख सकते हैं कि जो टाइटल बिगिन डॉक्यूमेंट से पहले जो भी टाइटल इंफॉर्मेशन थी वो सारी यहाँ से खत्म हो गई है। इट इज नॉट शोइंग एनी मोर। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे आप इट्स जस्ट लाइक सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट ये बहुत सिंपल है और इसमें कुछ कमांड्स है। लेकिन इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लेटेक? आपको फॉर्मेटिंग करनी नहीं पड़ती बार बार, और आपने खासतौर पे जब साइट शेयर करते हैं बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन बीच में होती है। इवन यू क्रिएट यू कैन से पिक्चर और फॉर्मूला इन वन सेक्शन, यू कैन इजीली कोट इट। ठीक है, साइट इट इन अदर सेक्शन विदाउट रिक्रिएटिंग इट। सो आपको रिक्रिएशन बार बार नहीं करनी पड़ती। सो आज यहीं तक रखते हैं। सो वो विल explore it further.